हमारी पहली प्राथमिकता में दीपांकर स्वामी जी का नाम आता है, क्योंकि वो एक सुलझे हुए सनातनी है। राजनीति जो करने वाले हैं वो लोग बेईमान हैं। मैं राघव लखनपाल जी का जब वो सांसद रहे, उनका एक्सपीरियंस हम लोगों को अच्छा नहीं है। उन्होंने शहर के लिए, जिले के लिए कुछ नहीं किया। किसी और को ही मिलना चाहिए। क्यों राघव लखनपाल कभी यहाँ आया नहीं, सुबह मैच के हमारे आपके यहाँ काम नहीं? कभी नहीं आया ना। उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, राघव के पास जाओ, राजीव गंगवार के पास जाओ, कोई सुनता ही नहीं। इमरान मसूद जीत जाए, हमें तो सोचनी चाहिए। केंद्र सरकार जिसे भी यहाँ भेजेगी हम उसे वोट देंगे, बीजेपी को वोट देंगे। जितने नेता आए हैं अभी तक किसी ने काम नहीं कराया। सिर्फ जो अब वोट दिया जा रहा है, हिंदुओं का वोट है, वो सिर्फ योगी और मोदी की शक्ल को दिया जा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने पहले सूची जारी की है। हालांकि सहारनपुर सीट को होल्ड पर रखा गया। सहारनपुर में कई प्रत्याशी अपने भाग्य को आजमाने के लिए तैयार है। दिल्ली में डेरा डाले हुए है। हाईकमान भी पूरा मंथन कर रहा है कि सहारनपुर सीट आखिर किसके हाथ में दी जाए, किसके हाथ में, किसके घर में कमल खिलने का कार्य होगा। बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम बुजुर्गवार और साथी जब नौजवान साथी है। अभी हाल में हम जो है नुमास कैंप इलाके में आए। नुमास कैंप इलाका जो है पंजाबी बाहुल्य, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे इनका सांसद कौन होना चाहिए, भाजपा का कमल किसके हाथ में, सिंबल किसको मिलना चाहिए। बातचीत करेंगे। जी आपका नाम क्या है? कश्मीर लाल। कश्मीर लाल जी, अगर हम बात करें सहारनपुर को अभी होल्ड में रखा गया। सहारनपुर का अभी प्रत्याशी तय नहीं हुआ। 4-5 नाम सामने आ रहे हैं। राघव लखनपाल का नाम सामने आ रहा है। महावीर राणा का लड़का जो है अभय प्रताप, उसका नाम सामने आ रहा है। कुंवर ब्रजेश सिंह जो राज्य मंत्री है, उनका नाम सामने आ रहा है। जसवंत सैनी का नाम सामने आ रहा है। पैपोज में जो है मंत्री रहे सुरेश राणा का नाम सामने आ रहा है। किसको अपना सांसद देखना चाहते हैं? बीजेपी का सिंबल किसको मिलना चाहिए? हम तो ये चाहे जो काबिल आदमी उसे मिलना चाहिए। नहीं, काबिल मैंने 5-6 नाम बताए हैं। किसको मिलना चाहिए? राघव जी का नाम आ रहा है यहाँ पे, दीपांकर स्वामी जी का नाम आ रहा है। किसको आप देखते हैं? मैं तो कुछ नहीं कह सकता। पिछला सांसद आपका कौन था? मुझे ये भी नहीं पता। सांसद का नहीं पता कौन था? अच्छा, तो भाजपा की सरकार है। इस सरकार में क्या क्या काम अच्छे मानते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी का ही आना चाहिए बस। भारतीय जनता पार्टी का नहीं, एक सिंबल कमल होना चाहिए। वोट देने के लिए कोई नाम नहीं देखेंगे आप, व्यक्ति नहीं देखेंगे। जी आपका नाम क्या है? प्रदीप डोडा। प्रदीप डोडा जी, बात करें जो काफ़ी नाम जो हाईकमान के हो जा रहे हैं, काफ़ी मंथन किया जा रहा है सहारनपुर सीट को लेकर, जो तमाम लोगों का नाम चल रहा है। किसको आप अपना पहली प्राथमिकता मानते हैं कि हमारा सांसद होना चाहिए? इसको हमारी पहली प्राथमिकता में दीपांकर स्वामी जी का नाम आता है, क्योंकि वो एक सुलझे हुए सनातनी है। उन्होंने पूरे देश के अंदर घूमकर सनातन को इकट्ठा करने का कार्य किया है। जातियों से जो लोग हम बटे हुए थे उसको दूर करने का कार्य किया है। और वो ऐसे काबिल प्रत्याशी साबित होंगे कि जो शहर का और ज़िले का पूरे का विकास कर सके। आज विकास की ज़रूरत है। मोदी जी के जो विकास का एजेंडा है उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन दीपांकर स्वामी तो जनता के बीच में जब भिक्षा यात्रा के रूप में तो रहते हैं, लेकिन काम तो उन्होंने कभी किसी का नहीं करा। आज तक मौका ही नहीं दिया गया। वो काम क्या करेंगे? आप उन्हें एक बार मौका दीजिए, कोई प्रत्याशी बनाइए अपना, उसके बाद ही तो काम करेंगे। आप ये उम्मीद करें कि एक आदमी घर बैठकर अपने काम करेगा, वो नहीं होता। उसे जिम्मेदारी तो देनी ही पड़ेगी आप। लेकिन साधु संतों को अगर टिकट मिलते रहे तो जो राजनीति करने वाले लोग हैं कहाँ जाएंगे फिर? राजनीति जो करने वाले हैं वो लोग बेईमान हैं। साधु संत आज हमारे देश के अंदर उदाहरण है साधु संत का। योगी जी उदाहरण है, मोदी जी उदाहरण, वो भी एक संत है। वो चाहे उन्होंने भगवा चोला नहीं पहना, वो भी अपने आप में एक संत है। यही लोगों ने देश और प्रदेश को आगे बढ़ाया और ऐसे लोगों की ही जरूरत है आगे। तो सहारनपुर में अगर उनको सांसद बना दिया जाता है तो उनको कैसे देखेंगे आप? या क्या उनको जो अपेक्षा करते हैं कि जो वो सहारनपुर में ये सुधार कर सकते हैं? सहारनपुर के अंदर बहुत काम होने अभी बाकी हैं। मैं राघव लखनपाल जी का जब वो सांसद रहे, उनका एक्सपीरियंस हम लोगों को अच्छा नहीं है। उन्होंने शहर के लिए, जिले के लिए कुछ नहीं किया। हमारा यह है कि एक ऐसा प्रत्याशी हो जो ईमानदार हो, स्वच्छ छवि का हो, सनातनी हो, ऐसा प्रत्याशी आए और वो देश और प्रदेश के जो पॉलिसियां हैं उनको लागू करे, मोदी जी की पॉलिसियों को लागू करे और शहर को एक आगे बढ़ाए। जी डोडा जी कैसी बात कर रहे हैं? सहारनपुर यूनिवर्सिटी देने का काम तो जो राघव लखनपाल ने बड़ा प्रयास किया है। इसके अलावा एयरपोर्ट के लिए बड़ा प्रयास उन्होंने किया है। तमाम हाईवे अगर निकले हैं वो भी उनकी निगरानी में, उनके भागदौड़ से निकले। हाईवे की बात करते हैं आप, एयरपोर्ट की बात करते हैं आप, यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। ये प्रदेश सरकार और भारतीय केंद्रीय सरकार की योजनाओं के अंतर्गत है। ये यूनिवर्सिटियां एक नहीं बनी है, प्रदेश के अंदर 20 यूनिवर्सिटियां बनी हैं और देश के अंदर 150 नए हवाई अड्डे खुले हैं और हर जगह हाईवे बने हैं। कोई सहारनपुर को अलग हाईवे नहीं बना है कि आप कहें कि उनके प्रयास से बना है। ये प्रयास, ये प्रदेश की पॉलिसीज हैं। डेवलपमेंट की जो पॉलिसी है, सबका साथ सबका विकास सबका साथ, ये
पॉलिसी के अंतर्गत बने हैं। सहारनपुर का टिकट होने में कुछ ही घंटे बाकी है, कभी भी घोषणा हो सकती है, कभी दूसरी सूची आ सकती है। भाजपा हाईकमान को क्या संदेश देना चाहेगी सहारनपुर की जनता? सहारनपुर की जनता ये संदेश देना चाहेगी कि सहारनपुर को एक ऐसा सांसद का प्रत्याशी दीजिए जो सहारनपुर का विकास कर सके, केंद्र और प्रदेश सरकार की पॉलिसियों को अच्छे ढंग से लागू कर सके और ईमानदार और स्वच्छ छवि का हो। जो ये भाई साहब बात कर रहे हैं, डोडा जी बात कर रहे हैं कि जय दीपांकर जी को जाए टिकट मिलना चाहिए, राघव भी बात कर रहे हैं, मांग रहे हैं टिकट, मांग रहे हैं क्या नाम जो है जसवंत सैनी मांग रहे हैं, सुरेश राणा मांग रहे हैं, टिकट किसको होना चाहिए? हम तो पार्टी के नाम से वोट देंगे, मोदी जी के नाम से वोट। लेकिन गठबंधन का प्रत्याशी तो बड़ा मजबूत बन के आया ना इस बार इमरान की। अगर हम बात करें कैसे पार पाएंगे? दीपांकर जी का जो जिक्र उन्होंने किया, दीपांकर जी सियासती आदमी नहीं है, दीपांकर जी सियासती आदमी नहीं, तो चोलाधारी आदमी है, कैसे लड़ाई लड़ पाएंगे वो? पार्टी मजबूत है, पार्टी जिसे वोट देगी टिकट उसे वोट देंगे। दीपांकर जी के नाम पे संतुष्ट है आप? पार्टी के नाम से संतुष्ट है। पार्टी किसी को भी भेजे XYZ टिकट किसी को मिले, वोट भाजपा को जाएगा, भाजपा के नाम पे संतुष्ट है, क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, वैसे तो मैं डोडा जी की बात पे सहमत हूँ, लेकिन फिर भी अपना राघव लखनपाल जी ने अपना सहारनपुर जिले में एक नाम अपनी पहचान बनाई है, और ख़ास तौर पे सहारनपुर सिटी में राघव लखनपाल जी का वर्चस्व अच्छा है और पब्लिक उन्हें जानती भी है अच्छी तरह। बाकी जितने भी कैंडिडेट है उनसे कोई हमारी पहचान तो है नहीं जो राघव लखनपाल जी से है। अगर ठाकुर समाज पे दांव लगा दे, ठाकुर समाज को जाए टिकट मिल जाता है तो कैसा रहेगा फिर जाए? ठाकुर समाज को टिकट देने का कोई चिट्ठा ही नहीं है, क्योंकि शहर में तो कोई वोट ही नहीं है, ठाकुर वोट है ही नहीं। ठाकुर वोट नहीं है? नहीं है। नहीं, शहर में नहीं है तो लेकिन देहात में तो है ना? नहीं, देहात में है। लोकसभा की बात हो रही है, लोकसभा की बात हो रही है, लेकिन लोकसभा में हमें भी तो अपना कैंडिडेट ऐसा चाहिए जो जानता हो। दीपांकर जी का नाम लिया, क्या दीपांकर जी सहमत हूँ, दीपांकर जी सहमत हूँ, लेकिन हम पहचानते नहीं है उनको, पहचानते नहीं है। नाम अभी सुना है हमने उनका। बीजेपी मजबूत रहेगी? बिल्कुल मजबूत रहेगी। बात करेंगे भैया, आपका नाम क्या है? निखिल बुटेला। नितिन बुटेला, बात करें, आप युवा है, पंजाबी समाज से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे जब पंजाबी बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, टिकट किसका होना चाहिए? टिकट बीजेपी का। बीजेपी का तो होएगा ही, लेकिन जय दीपांकर जी टिकट मांग रहे हैं, राघव लखनपाल टिकट मांग रहे हैं, अब प्रताप टिकट मांग रहे हैं। और जो वजह मैं एक बात कहना चाहता हूँ सरकार से कि भाई कोई गरीब बंदा जैसे कि पन्नी है, नगर निगम वाले आएंगे 1000 रुपये का चलान काट देंगे, उन्हें 500 कमाने नहीं, बंद करवाने फैक्ट्रियाँ बंद करवाओ। जहाँ से पनिया आ रही है, पनिया नहीं बंद हो जाएंगे, चलान करने बंद हो जाएंगे। नहीं, आपके प्रतिनिधि आपके बात को नहीं सुनते क्या? कौन सुन रहा है? कोई भी नहीं सुन रहा। कोई आपका 1000 रुपये का काट के चलान चल देंगे। आपका विधायक भी यहाँ 300 कमाने नहीं सारा दिन में। मेयर भी आपने चुना है भाजपा का? बिल्कुल, वो चुना है, आगे वो बंद तो करवाएं। जो वो जाते हैं वहाँ उन्हें पैसे मिल रहे हैं, वो बस छुट्टी। इमरान मसूद के साथ जो बढ़िया वाले लड़ाई कौन लड़ सकता है लोकसभा में? वो तो सरकार तो बीजेपी की है सारी। हम तो बस ये कहना चाहते हैं कि सरकार इन चीजों का ध्यान रखे। टिकट किसको मिलना चाहिए? राघव लखनपाल को मिलना चाहिए, किसी और को मिलना चाहिए? किसी और को ही मिलना चाहिए। क्यों? राघव लखनपाल कभी यहाँ आया नहीं, सुनो ना मैच क्या हमारे आपके यहाँ काम नहीं? कभी नहीं आया ना। क्यों? जब मिलने जाओ वो घर ही नहीं होता था। घर नहीं मिलते, वो गेट में बंद मिलता है। बिल्कुल गेट बंद। तो चले जाओ, दिल्ली गए हुए हैं, कई गए हुए हैं। जब हमने यहाँ से सारा वोट एक तरफ है, कभी यहाँ तो आओ। ठाकुर समाज भी वोट मांगो, टिकट मांग रहा है, जसवंत सैनी भी टिकट मांग रहा है, और तमाम लोग टिकट मांग रहे हैं, तो जय राघव के अलावा किसको आप टिकट? भाई टिकट जिसे मर्जी मिले, जो आगे टिकट मिलेगी वो काम करवाएंगे, हम तो उनका ही साथ देंगे, आगे भी उन्हीं का ही साथ देंगे। भाजपा के सिंबल से जो आएगा वो तो चुनाव जिताने का काम करेगा। सरकार किसकी होनी चाहिए? गठबंधन की होनी चाहिए, राहुल की होनी चाहिए, मोदी की होनी? मोदी बस। मोदी वक्त हो रही है, सीधी बात है, मोदी की बात हो रही है। लेकिन सहारनपुर का सांसद कौन होना चाहिए भाऊजी, तो बताओ। सांसद ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कैसा की सुने, पब्लिक की सुनता नहीं, कोई जाए तो सुनता नहीं किसी की भी। अगर कोई बीमार है, आयुष्मान कार्ड बनवाना है, धक्के खा रहे हैं, आज तक किसी ने बात ही सुनी। और वहाँ पे उसके पास जाओ, राघव के पास जाओ, राजीव गंगवार के पास जाओ, कोई सुनता ही नहीं। नाम तो किसी का लोगे, नाम किसका लूं? सारे एक जैसे हैं। नहीं, आप नहीं बताया तो पार्टी तो फिर भेज देगी किसी को। पार्टी भेज दे किसी को, कम से कम जिम्मेवारी तो होनी चाहिए उनकी। नहीं भाई, यहाँ पे है अभय प्रताप भी मांग रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं, अभय प्रताप भी मांग रहे हैं, राघव लखनपाल भी मांग रहे हैं, जसवंत सैनी मांग रहे हैं, सुरेश राणा मांग रहे हैं, तमाम लोग टिकट मांग रहे हैं, किसको मिलना चाहिए? हमारे लिए सारे एक बराबर हैं। हमारे कहना का मतलब ये है कि कम से कम गरीब आदमी की सुनवाई होनी चाहिए कि भाई वो परेशान है, क्यों परेशान है, उसका इलाज के लिए या जो भी है उसकी सपोर्ट तो होनी चाहिए, कम से कम मिलनी चाहिए उसे। गठबंधन से जो इमरान मसूद आ रहे, सुना बहुत काम कराते हैं, इमरान मसूद जीत जाए, हमें तो सोच ही चाहिए। बस पब्लिक को क्या चाहिए? रोटी पानी और मकान। उसको
उसको सहूलियत नहीं मिलेगी, वो क्या करेगा? वो क्या करेगा जी? बाबूजी अपना नाम बताइए। हाँ जी, परमानंद। परमानंद जी है भाजपा का शायद अभी पहली सूची आ गई है, दूसरी सूची आने की अभी प्रतीक्षारत है। सहारनपुर सीट को होल्ड किया हुआ है। राघव लखनपाल की भी चर्चा है और जय सुरेश राणा की भी चर्चा है। महावीर राणा का लड़का अभय प्रताप की भी चर्चा है। जसवंत सैनी की और जय कुंवर ब्रिजेश जो राज्य मंत्री है उनकी भी चर्चा हो रही है टिकट को लेके। किसको अपना जय सांसद बनाना चाहेंगे? ये बाकी जो पार्टियां हैं ना, काम चलाऊ सरकार है। ये है टिकाऊ सरकार बीजेपी। ये श्रेष्ठ है। ये हिंदुस्तान के खैर खाएं। वो सारे पागल हैं, अपने जेब भरे। वो अब जेब भरने वाले हैं सारे। नहीं, मुझे बताओ, राघव लखनपाल सांसद होना चाहिए आपके? सारे ये से जड़ तक हर अपराधी है। सारे अपराधी अभी सामने आए। अपराधी हैं, बीजेपी वालों को भी अपराधी बता रहे हैं, बिना बीजेपी वालों को उन्हें अपराधी हैं। बाकी खाएंगे तो अभी पता लगेगा। हाँ, सब पता लगेगा। अभी ये नए वो पुराने खा। बात हो रही है दूसरी लिस्ट में किसका नाम आना चाहिए सहारनपुर से? जो राघव लखनपाल जी का आना चाहिए, दीपांकर स्वामी का आना चाहिए, अदरवाइज किसको आपके पहले पसंद कौन है? देखो जी, श्रेष्ठ हमारे लिए वाजपेयी था, वो चला गया। उसके बाद ये मोदी आया, ये श्रेष्ठ है हमारे लिए। हाँ, मतलब सरकार मोदी के सांसद कोई भी ये कहना चाहेंगे? जी आप अपना नाम बताएं। राजकुमार जी। राजकुमार जी, जय आप जब पंजाबी बाहुल्य क्षेत्र से वास्ता रखते हैं, मतलब वो रखते हैं, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, आपका सांसद कौन होना चाहिए? केंद्र सरकार जिसे भी यहाँ भेजेगी हम उसे वोट देंगे, बीजेपी को वोट देंगे। राघव लखनपाल जी आपके सांसद रहे हैं, 2014 में चुनाव जीते थे। सरकार जिसे भी भेजेगी, चाहे किसे भी भेजे, बीजेपी के लिए, लोकसभा के लिए हम वो जिताओ तो होना चाहिए। गठबंधन से मजबूत प्रत्याशी आ रहा है। ये काम है केंद्र सरकार का। ये जिसे भी भेजेंगे हम उसे वोट देंगे। जिसे भेजेंगे उसे वोट देंगे। नाम कोई नाम से नहीं है, कमल को जानते हैं आप। जी भाई साहब, नाम बताइए आप अपना। सुरेश कुमार खुराना। अगर हम बात करें खुराना, जब हम बात करें जाए, कई सारे नामों की चर्चा हो रही है। दूसरी लिस्ट जो है अभी सामने आने वाली है, हटा लीजिए, सामने आने वाली है। कोई भी व्यक्ति जब प्रत्याशी के रूप में आ सकता है। किसे पहले पसंद मानते हैं आप? पार्टी जो नेतृत्व करेगी उसको हम मान्य करेंगे। व्यक्ति विशेष से बात नहीं करेंगे आप? व्यक्ति विशेष कोई नहीं है इसके। दीपांकर स्वामी आने चाहिए या भाजपा के राघव लखनपाल? भाजपा का कोई भी कैंडिडेट आएगा उसको हम वोट देंगे। अच्छा, गठबंधन का प्रत्याशी बहुत मजबूत होने जा रहा है। इमरान मसूद की चर्चा है, उससे लड़ाई अच्छे वाली कौन लड़ सकता है? ऐसा कुछ नहीं है, जो पार्टी देगी उसको हम उसको वोट देंगे। अच्छा भैया, आप युवा हैं, आगे आइए। आप युवा हैं, क्या नाम आपका बताएं? कशिश। यहाँ तमाम लोग बीजेपी की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं हमें आदमी से मतलब नहीं है, प्रत्याशी से मतलब नहीं है, बीजेपी में जो आएगा उसे हम जिताएंगे, बात करेंगे। लेकिन व्यक्तिवादी जो हमारा काम करा सके, जो हमारी सुनवाई कर सके, जो सदन में हमारी आवाज़ उठा सके, सहारनपुर के आवाम की आवाज़ उठा सके, सहारनपुर की समस्या की बात कर सके, ऐसा प्रत्याशी कौन हो सकता है? हमारे लिए तो जो आएगा वो युवा नेता ही आए। जितने नेता आए हैं अभी तक किसी ने काम नहीं कराया। सिर्फ जो अब वोट दिया जा रहा है, हिंदुओं का वोट है, वो सिर्फ योगी और मोदी की शक्ल को दिया जा रहा है। हमारे लिए सिर्फ योगी है और कोई नहीं है। पहले मोदी चल रहे थे, जब से योगी आए हैं वो युवा की धड़कन बन चुके हैं। सहारनपुर में कद्दावर नेता माने जाते हैं इमरान मसूद। गठबंधन से चुनाव में आने की तैयारी उनकी है, तो उनसे जो है लड़ाई कौन अच्छे से लड़ सकता है? राघव लखनपाल लड़ सकते हैं, दीपांकर स्वामी लड़ सकते हैं, या अभय प्रताप जो महावीर राणा के लड़के हैं वो अच्छे से लड़ाई लड़ सकते हैं, जो चुनाव जीते हैं। किसी एक का नाम है आपको? वोट दिया जाएगा बीजेपी को। जो मर्जी आए, इमरान आए, इमरान की औकात तो 4 बार देख चुका है वो अपनी, फिर वो आ जाता है। वो तो उसकी औकात दिखा दी जाएगी कि उसकी औकात क्या है। वो 4 बार आ चुका है सामने बीजेपी के कि हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, मगर वो नहीं टिक पाता कहीं भी। जो टिकेगा वो एक ही है, वो मोदी के अलावा लोगों ने किसी को चेहरा नहीं देखना। वो देखेंगे सिर्फ मोदी जी ऊपर बैठेंगे, मोदी के अलावा कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े हाईवे फ्लाईओवर बना रहे गए हैं, ये सिर्फ बीजेपी के राज में बने। बाकी जो कांग्रेस थी उसने तो भंटाधार कर दिया सबका। और जो अभी तो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी कोई अभी 1-2 साल और रुकिए, फिर आपको काम दिखेंगे कहाँ का हाईवे कहाँ निकलता है। सहारनपुर की मुख्य समस्या क्या मानते हैं? सहारनपुर की मुख्य समस्याएं ये हैं जी, अभी तो सड़कें बहुत दिक्कत कर रही हैं। हर जगह जहाँ जाते हैं पुल टूटे हुए हैं, मगर हमें ये विश्वास है मोदी जी और योगी जी पे कि काम बहुत तेजी पे होगा। ये सिर्फ इलेक्शन निमटने के बाद है और काम इतनी तेजी पे होना है, हम खुद कहेंगे जी कुछ हुआ है सहारनपुर में। अब की बार मोदी सरकार, और तीसरी बार मोदी सरकार। दिल से बोलो जवान से। दिल से है मोदी योगी। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।